हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। चलिए आ जाइए अपने हमनवा अपने दोस्त संजीव के साथ साइंस की प्यारी सी पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। आज की इस प्यारी सी क्लास में हम दो लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं गोली पृष्ठों से अपवर्तन यानी टोटली लेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब आप जानते होंगे क्लास 12th में ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलो देर न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोली पृष्ठों से अपवर्तन। और पिछली क्लास में आप लोगों ने अपवर्तन के बारे में पढ़ चुका है कि ये अपवर्तन है क्या। सही पढ़ा तो होगा ना, नहीं पढ़े हो पीछे जाओ बेटा। ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स विश्वास मान के पढ़िए आप स्टार्टिंग से। अगर कोई चीज़ याद करना पड़े तो बताना। मेरी यही तो स्पेशलिटी है कि मैं अपने बच्चों को किसी भी चीज़ का कोई भी इतना सा भी प्रेशर नहीं देता। आप विश्वास मान के पढ़ो, जाके देखो वीडियो स्टार्टिंग से। अगर एक भी हेडिंग आपको याद करनी पड़ गई ना, मैसेज करना, जवाब देंगे। और याद रखना, आपको एक भी हेडिंग याद नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप दिमाग में जाएंगे। अगर नहीं विश्वास तो जाके देख सकते हैं आप। चलिए आज की इस क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहली हेडिंग है लेंस। इसमें लेंस के बारे में पढ़ना है, तो लेंस स्टार्ट करते हैं। लेंस क्या है बेटा, सुनिएगा आराम से। लेंस क्या है? लेंस एक समान कांच का पारदर्शी माध्यम है। पहले लिखो क्या कि लेंस समान कांच का पारदर्शी माध्यम है जो समतल या वक्र पृष्ठों से बना होता है। लेंस क्या है बेटा, याद रखेंगे कि लेंस समान कांच का पारदर्शी माध्यम है जो समतल या वक्र पृष्ठों से बना होता है। सर समान का मतलब क्या हुआ? इस समान का मतलब तो एक चीज आपने कभी पढ़ा होगा कि चीनी और प्लस पानी को मिलाओ आप जब, तो ये क्या बनता है? समांगी मिश्रण बनता है कि नहीं? समांगी मिश्रण बनता है बेटा। तो इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। सर इसमें क्या आया? इसमें ये आया बेटा कि जो कांच के कण किसी लेंस को बनाने में यूज हुए हैं, तो कांच के कण समान रूप से हर जगह फैले हुए हैं। जैसे जब चीनी और पानी से, गुरुजी मजा आएगा पीने में, चीनी थोड़ा सा नींबू भी डाल दो, शरबत बन जाइए। जब चीनी और पानी का आप शरबत बनाते हो, समांगी मिश्रण बनाते हो, तो जब पहला सिप पीते हो तब भी उतनी मीठी लगती है, लास्ट वाला सिप पीते हो तब भी उतनी मीठी लगती है। बस आपको मिलाना है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मिला दिए नीचे चीनी बैठ गई, है ना। शरबत अच्छे से बनाया करो, मज़ा आता है शरबत पीने। थोड़ा सा चीनी डाल दो, थोड़ा सा उसमें नींबू डाल दो, हल्का सा नमक डाल दो, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया शरबत बनता है दोस्तों, मज़ा आएगा। तो वही होता है समांगी मिश्रण। क्या बोलोगे? समान कांच का पारदर्शी माध्यम है। पारदर्शी आप जानते हो, जिसके आर पार देखा जा सकता है, जो समतल या वक्र पृष्ठों से बना होता है। जैसे देखो, जो लेंस होता है बच्चा, लेंस ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। एक होता है अवतल लेंस, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक। जो लेंस होता है बेटा ये दो प्रकार का, जैसे यहां समझो, यहां देख सकते हो आप। एक होगा ये, मतलब देखो ये दो वक्र पृष्ठों से बना है, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे इसको? उत्तल लेंस, ठीक है। और एक होता है ये ऐसे होता है ये, ठीक, ये होता है अवतल लेंस। बेटा एक चीज़ आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के बच्चों के लिए। क्या इंपॉर्टेंट है सर? ये कि जब भी आप लेंस रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ोगे ना, पता है क्या मिलेगा आपको? ये लेंस के ढेर सारे नाम होते हैं और सारे नाम के अलग अलग मतलब होते हैं, और सारे नाम से आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। जैसे अगर मैं उत्तल लेंस की बात करूं, जैसे कि हम यहाँ पे देख लें, एक लेंस ऐसे,
जैसे ये बना दिए हम, ये क्या बन गया, उत्तल लेंस। अगर आप इसको अच्छे से देखो तो नाम देखो, इधर से देखने पर ये क्या है, उत्तल है, और इधर से देखने पर ये भी उत्तल है कि नहीं है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं उभय उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं, उभय उत्तल लेंस, ठीक। या इसको बोलते हैं बेटा द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस, या इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। आई बात समझ में, ये हुआ, ठीक है, ये उत्तल लेंस हुआ। उसी प्रकार देखो एक लेंस बना होता है ऐसे, एक समतल है, ये क्या है, उत्तल है। अगर इधर से देखोगे ये कैसा है, उत्तल है, इधर से देखने पर कैसा है, समतल है ना। तो ये क्या हो जाएगा, समतल उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे इनको, समतल उत्तल लेंस, ठीक। इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, इसको बोलते हैं, ठीक है। एक इसमें इसका ऐसे बना होता है, देखो इधर से और ये ऐसे, इधर से देखने पर ये होता है बेटा उत्तल, कैसा होता है, उत्तल, और इधर से देखोगे तो ये होता है अवतल, है ना। तो इसको बोलते हैं अवतल उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे इसको, अवतल उत्तल लेंस, ठीक। यानी कि कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो ये रही बात किसकी, उत्तल लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस की। अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो पहला देखो थोड़ा छोटा बनाएंगे इसको ना, जिससे कि आ जाए इसमें। एक ऐसे होता है, इधर से देखने पर यह अवतल है और इधर से देखने पर यह अवतल है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा द्वि अवतल लेंस। क्या बोलेंगे, द्वि अवतल लेंस, या इसको बोलते हैं बाई कॉनकेव लेंस, ठीक। ये हुआ। चल फिर देखो बेटा, एक ऐसे होता है, यहाँ समझ लो, एक ये हुआ, फिर ये ऐसे होता है ना। एक मिनट, फिर तो वही बना दिया था, सेम इधर देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखो। ये ऐसे, इधर से देखने पर कैसा है, अवतल है, इधर से देखने पर कैसा है, उत्तल है। इसको क्या बोलते हैं, उत्तल अवतल लेंस। क्या बोलते हैं, उत्तल वतल लेंस, ठीक है, उत्तल वतल लेंस, ठीक। और देखो इसको बोलेंगे कॉनकेव लेंस, ठीक। एक ऐसे होता है बेटा, ये समतल हो गया, ये अवतल हो गया, ये अवतल पृष्ठ है, ये समतल पृष्ठ। इसको बोलते हैं समतल अवतल लेंस, समतल वतल लेंस, ठीक। प्लेनो कॉनकेव लेंस। नोट कर लीजिए इसको इतना, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया होगा दोस्तों, चलो खत्म कर दें इसको पूरा। इसके बाद देखिए लेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग डाल देंगे लेंस की परिभाषा, लेंस से संबंधित परिभाषा। मतलब अगर आपने लेंस में इस चीज़ को अच्छे से ध्यान देके पढ़ लिया तो लेंस बहुत ही आसान तरीके से आपके समझ में आने वाला है दोस्तों। तो पहली हेडिंग डाल देंगे आप, दूसरी हेडिंग डाल दो, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चलो, सम इम्पोर्टेंस ऑफ लेंस ना, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ लेंस, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन
डेफिनेशन ऑफ लेंस। ठीक, चलिए देखो लेंस में क्या होता है बेटा, पहले नंबर पे ये समझो। याद देखिए, पहले नंबर में होगा लेंस का प्रकाशिक केंद्र, लेंस का प्रकाशिक बिंदु, ठीक है, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ लेंस, ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ लेंस। फिर होगा लेंस का वक्रता केंद्र, सेंटर कर्वेचर ऑफ लेंस। फिर लेंस की वक्रता त्रिज्या, लेंस की वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर ऑफ लेंस। ठीक, फिर लेंस का मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। लेंस का मुख्य फोकस, लेंस का मुख्य फोकस, मेन फोकस ऑफ लेंस। फिर लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक जी, ये इतनी होती है लेंस में डेफिनेशन, जो कि इम्पोर्टेंट है बेटा। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा लेंस आपको एकदम इजीली समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आज बेटा देखो, पहले तो ये समझो, ये है आपका अवतल लेंस, उत्तल लेंस, और ये है आपका अवतल लेंस। ध्यान से समझेंगे, ठीक है, इसको पूरे को हम लोग अच्छे से समझो आराम से। ठीक है, सबसे पहले समझो यहाँ पे लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। बेटा एक चीज़ सुनिएगा, लेंस का वह भाग, अच्छा सुनो, लेंस का वह भाग जहाँ से प्रकाश को आपतित कराने पर प्रकाश अपवर्तित ना हो। इन कह सकते हो कि प्रकाश, लेंस का वह भाग जहाँ से प्रकाश को आपतित कराने पर प्रकाश अपने मार्ग में सीधा निकल जाए, उसका अपवर्तन ना हो, उसी केंद्र, उसी बिंदु को लेंस का प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। जैसे अब समझ लो, यहाँ मान लो ये है, इसका यहाँ है, इसे लेंस का प्रकाशिक बिंदु कहते हैं, या तो कह सकते हो लेंस का मध्य बिंदु को लेंस का प्रकाशिक बिंदु कहते हैं। इसे कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। किससे लिखते हैं इसको? कैपिटल पी से। उसके बाद क्या है, लेंस का वक्रता केंद्र। बेटा एक चीज़ समझना है आराम से, ये जो लेंस होगा किसी एक स्फेयर से मिलकर बना होगा। स्फेयर मतलब गोले, कांच के गोले से बना होगा, है कि नहीं? क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल तो बोलते हैं, किसी स्फेयर से मिलकर बना होगा ये, है कि नहीं? अगर हम देखें तो इसमें दो स्फेयर रहे होंगे, तो दो स्फेयर से ये कटकर बने होंगे, इसमें क्या होंगे, तो दो स्फेयर होंगे ना ऐसे करके। ठीक है, एक जैसे ये हो गया, इसका देख लेते, इसका मान लो, इसमें भी क्या होंगे, दो स्फेयर होंगे,
सेकिए हमने बना दिया, ध्यान से देखना आराम से, ठीक है। ये वाला भी एक गोले से मिलकर बना होगा। दोनों को कैसे बनाना है ये समझ लो आप लोग आराम से, ये समझ में आ जाएगा, एकदम इजी समझ में आएगा, ठीक है। ये हुआ, क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। आपको पता है ना किसी गोले में क्या होता है, जिस गोले से काट कर इस लेंस को बनाया गया है उसी गोले के केंद्र को ही लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C1 से दिखाते हैं, इसमें 2 वक्रता केंद्र होंगे, इसके C2 से दिखाएंगे, ठीक है। इसमें ये होगी C1 और यहाँ होगा C2, ठीक है। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसलिए C से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या, वक्रता त्रिज्या। आपको पता है बेटा जिस गोले में केंद्र होगी उसमें त्रिज्या भी होगी, और केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ये R1 हो गई, है ना। यहाँ देखो ये R2 हो गया, है कि नहीं, ये समझेंगे। केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है, R2 हो गई। यहाँ पे देखो ये R1, ये क्या होगी बेटा, R2 हो जाएगी, ये R2 हो गई ना। एकदम आराम से समझो, सारी चीज़ें फील करोगे मस्त एकदम। फिर लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है, सुनिएगा। वक्रता केंद्र, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। ये दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं, समझिएगा। लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे ये देखो, ये है वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, प्रकाशिक बिंदु को मिलाने वाली रेखा लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है। लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, अच्छा मुख्य फोकस समझो क्या होगा। मुख्य फोकस बेटा, जैसे कि ये लेंस, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसको अभिकेंद्र लेंस, अभिकेंद्री लेंस भी कहते हैं। ये क्या करता है ना, जो प्रकाश की किरण आती है इसको क्या करता है ना बेटा, इसको अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, इसको क्या करेगा, वो फोकस से लेके जाएगा। कहाँ से, मेन फोकस से। तो एक चीज़ समझना, ये लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, किरणों को झुका देता है, और किरणें जहाँ से जाएंगी, जिस बिंदु जाएंगी, उसे लेंस का मेन फोकस कहते हैं। इसीलिए मैं इसमें लेंस में एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, आपके बुक वगैरह में ये लेंस F2 होगा और ये क्या होगा, F1 होगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो मेन फोकस है उसको मैं क्या करता हूँ, F1 से दिखाता हूँ और द्वितीय फोकस को इधर दिखाता हूँ। आप समझ लो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे F1 होगा, ये F2 होगा। यानी बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र, प्रकाशिक बिंदु और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। या तो आप बोल सकते हो कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो जहाँ से होकर जाए वो उसी केंद्र, उसी बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं, ठीक है। और मुख्य फोकस कहते हैं, याद रखिएगा ये चीज। वैसे ये क्या करता है, ये आप सारी प्रवृत्ति का लेंस होता है। ये क्या करेगा, किरणों को फैला देगा, और किरण जहां से जाएंगी ना, आप उसको बोल सकते हो, जहां से एक किरण गई उसी बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं। जैसे ये है, इसे लेंस का F1 कह देंगे, इसको क्या कह देंगे, F2 कह देंगे। ये मेन फोकस है, ये द्वितीय फोकस। ये हो गया फोकस। फिर फोकस दूरी क्या होती है बेटा, मेन फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। ये हुआ। जैसे प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक बिंदु और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस की फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आया, नोट कर लो इसको, एकदम आराम से नोट करो, देख के एक एक चीज को जैसे बनाया गया है, उसके बाद ये समझ में आएगा। चलिए इसको नोट कर लो, तो फिर आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। हो गया होगा दोस्तों। चलिए आगे खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग डालेंगे बेटा, लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। हेडिंग डाल दो,
लेंस से प्रतिबिंब बनने का नियम चलिए पहला नियम देखो। पहला नियम क्या होता है बेटा समझिएगा। जैसे ये मान लो कोई लेंस है, जहाँ समझो ये कोई एक उत्तल लेंस है, ये कोई अवतल लेंस है। ठीक है, ये उत्तल और अवतल लेंस है आपके साथ। देखिए होता क्या है, आपको पता है बेटा कि ये प्रकाशिक बिंदु हो गया, प्रकाशिक बिंदु ऑप्टिकल पॉइंट हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे कहीं पे C1 होगा, ये F2 होगा, ये F1, ये C2 होगा। ठीक है, यहाँ भी वही कंडीशन C1 F1, ये F2 और ये C2। तो होता क्या है बेटा इसमें सुनिएगा। पहला नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम है। क्या कहेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो ये कहाँ से जाएगी बेटा, ये जाएगी। देखो ये क्या कर देगा, किरणों को फैला देगा। तो आप देखोगे कि इसको अगर पीछे आप लाओगे तो ये कहाँ से जाएगी, प्रथम फोकस से जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं। तो पहला नियम क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण, ये फिगर बना लेंगे आप, लिखोगे जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको इतना ना। चलिए दूसरा रूल क्या होता है, दूसरा रूल समझते हैं। ठीक है, यहाँ देखो दूसरा रूल के लिए फिगर बनाते हैं। ये बन गया आपका उत्तल, ये बन गया आपका अवतल ना। ठीक, उत्तल और अवतल, वही कंडीशन, ये ऑप्टिकल पॉइंट। ठीक, और ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये भी मुख्य अक्ष है ना। ठीक, ये देखो दूसरा रूल क्या कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर आती है तो अपने ही मार्ग में सीधे चली जाती है, इसका अपवर्तन नहीं होता। तो दूसरा रूल क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक बिंदु से आती है तो अपने ही मार्ग में सीधे चली जाती है, इसका अपवर्तन नहीं होता है। ठीक है, क्या लिखोगे, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से आती है, प्रकाशिक बिंदु से, आप केंद्र नहीं बोलते, प्रकाशिक बिंदु से आती है तो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है, ये दूसरा रूल है। नोट कर लीजिए इसको इतना। ठीक है, चलो नोट कर लिए होंगे। चलो तीसरा नियम समझो क्या होता है बेटा। तीसरा नियम क्या कहता है, यहाँ पर ये आपका है उत्तल, ये है अवतल। ठीक, ये समझो, ये वही कंडीशन, ये प्रकाशिक बिंदु
ठीक, ये F2, ये F1, ये C2। होता क्या है बेटा इसमें समझिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से आती है, कहाँ से आती है, फोकस से आती है, ठीक है, फोकस से आती है, सुनिएगा, जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर चली जाती है। कैसे चली जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाती है। समझिएगा, ये जैसे ये कोई है, ये F1, ये F2, ये C2। जब कोई प्रकाश किरण कैसे आएगी बेटा, ये मान लो फोकस से आए, ठीक है, फोकस से आई, ये आई फोकस से, ठीक है, तो ये क्या करेगी ना, ऐसे आ रही, ये कैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाएगी, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण कैसे आई बेटा, फोकस से आई, तो ये कहाँ चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, नोट कर लो, लिख लो। जब कोई किरण फोकस से आती है, फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, नोट कर लीजिए इतना, तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देखो ये रहे नियम, इसमें क्या है आपने सीखा पहले नंबर पे, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा क्या था, जब कोई प्रकाश की प्रकाशिक बिंदु यानी ऑप्टिकल पॉइंट से आती है तो बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। और थर्ड कंडीशन में क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जाती है। ठीक है, चलिए नोट हो गया होगा आप लोग का। अब हम लोग पढ़ेंगे अब प्रतिबिंब बनने के नियम, यानी कि प्रतिबिंब को बनाएंगे कि कैसी कैसी कंडीशन में लेंस से प्रतिबिंब बनता है, इसको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग डाल दीजिए, उत्तल लेंस में, हेडिंग डाल दीजिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। चलिए देखो, जैसे कि ये उत्तल लेंस, आप समझो यहाँ पे ये है ऑप्टिकल पॉइंट, प्रकाशिक बिंदु। यहाँ पे कहीं होगा C1, ये होगा क्या F1, सॉरी इसको F2 नाम दिए हम, ये है F1 और ये क्या है C2। समझो यहाँ पे आराम से। ठीक है, पहली बार वस्तु कहाँ रखोगे आप, इन्फिनिटी पर, अनंत पर। ये पहली कंडीशन है प्रतिबिंब को रखने की। दूसरी बार वस्तु कहाँ रखोगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी कंडीशन क्या होगी, वक्रता केंद्र पर। चौथी कंडीशन क्या होगी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवी कंडीशन क्या होगी, फोकस पर। छठवीं कंडीशन क्या होगी बेटा, फिर ध्रुव और फोकस के बीच में, ये छठवीं कंडीशन होगी। ठीक है, मतलब 6 कंडीशन पे आप वस्तु को रख के प्रतिबिंब बना सकते हो। ठीक है, उत्तल। इसमें आओ देखते हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए, कहाँ, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो ना, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, तब के लिए देखते हैं क्या होता है, समझो। जैसे देखो ये हमने बना दिया, आपको पता है ये क्या है, ये ऑप्टिकल पॉइंट हो गया, ये C1, ये F2, ये F1 और ये C2। ठीक है, क्या बोलेंगे सुनिएगा, जब दो प्रकाश की किरणें होती हैं, जो अगर मैं बोलूँ अनंत में कोई प्रकाश की किरण है, ठीक
ठीक है। अनंत पे कोई प्रकाश सोर्स है, स्रोत है, तो वहाँ से जो प्रकाश की किरण आएगी बेटा वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। जैसे सन की रेस जब आएंगी, सन की रेस अनंत दूरी पे है सन, और सन की रेस जब आएंगी तो सन की रेस क्या करेंगी, प्रकाश किरण, सन की किरण क्या करेंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल आएंगी, समांतर आएंगी। यानी कह सकते हो कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें सदैव एक दूसरे के समांतर आती हैं। अगर मैं देखूँ बेटा, मान लीजिए कि ये कोई प्रकाश की किरण आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, तो आप जानते हो ये कहाँ से आएगी, अपवर्तन की बात, फोकस से होकर जाएगी, ये चली गई। दूसरी किरण हम लेके आए कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। आप देखो ये दोनों किरणें कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पे। तो जो इमेज बनेगा इसमें, समझिएगा, जो इमेज बनेगा इसमें कैसा बनेगा, पहले समझो। दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, अगर काट रही हैं तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरी कंडीशन समझो बेटा, ये दोनों ये कैसे, कहाँ पे काट रही हैं, फोकस पर काट रही हैं, तो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। थर्ड कंडीशन में देखो क्या होता है बच्चा, कि जो प्रतिबिंब है ये पॉइंट साइज का बन रहा है। पॉइंट साइज मतलब बिंदु आकार का, कैसा बन रहा है, बिंदु आकार का बन रहा है। और चौथी कंडीशन क्या है, आप देखो ये लेंस के पीछे बन रहा है, लेंस के पीछे बन रहा है, लेंस के पीछे बन रहा है, पीछे, और बहुत बहुत छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, ठीक, बहुत छोटा बन रहा है। मतलब आप समझो कि अगर कोई आपसे ये कंडीशन आएगी तो आप क्या करोगे, इमेज बना के लिख सकते हो ना, कि वस्तु जो अनंत पे होगी, वस्तु कहाँ होगी बेटा, अनंत पे होगी। तो अनंत मतलब कि बहुत दूर, अगर वहाँ से प्रकाश आ रहा है तो वस्तु बहुत 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 बड़ी होगी, अगर उसके लिए प्रतिबिंब देखें तो बहुत छोटा बन रहा है। ये सारी कंडीशन आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, रोक के नोट कर लिया करो, ये तो नोट कर लो आराम से, ठीक है। चलिए हम लोग सेकंड कंडीशन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन के लिए यहाँ देखो, सेकंड कंडीशन में वस्तु कहाँ रखी है, सेकंड कंडीशन में वस्तु को कहाँ रखना है हम लोग को। चलिए सेकंड कंडीशन में देखो, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक, बीच हो, मान लो ये कंडीशन है, ठीक। ये समझो, ये आपका उत्तल लेंस हुआ, ये प्रकाशिक बिंदु हो गया P, यहाँ पे क्या है C1, ये क्या है F2, यहाँ देखो ये F1, ये क्या है C2, ठीक। मान लो ये अनंत है यानी इन्फिनिटी है, इसके और इसके बीच में कोई वस्तु रखी है ना, ये वस्तु रखी, तो पहली किरण वस्तु से गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहाँ से जाएगी, फोकस से चली जाएगी, ठीक है। दूसरी किरण क्या है, मान लो हम प्रकाशिक बिंदु से लेकर जाते हैं तो अपने मार्ग में सीधे निकल जाती है कि नहीं। देखो थोड़ा सा ये उल्टा सीधा हल्का सा टेढ़ा बन गया है, इसको सीधा करते हैं हम लोग, ठीक। ये बोलो, तो ये कहाँ काट रही है दूसरे को, ये यहाँ पे काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो क्या होगा ये समझो। यहाँ पे आप इमेज कैसा बनेगा, लिख लो इसको, इमेज कैसा बनेगा, पहली कंडीशन, तो उन्हें कीड़े एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, काट रही है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरा देखो उल्टा बन रहा है ना इमेज, वस्तु ऐसे रखी हुई है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो क्या बोल लिखोगे, वास्तविक और उल्टा बनेगा। थर्ड कंडीशन में देखो कहाँ बन रही है बेटा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, F1 व C2 के बीच, ठीक है। फोर्थ कंडीशन आप देखो कि वस्तु जो है प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, क्या लिखोगे, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, छोटा है, ठीक है, छोटा है।
चलिए नोट कर लीजिए इसको। आइए थर्ड कंडीशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड कंडीशन में कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है, तब देखो क्या होता है। यहाँ पर ये आपका उत्तल लेंस हुआ, ये प्रकाशिक बिंदु हो गया, ये C1, ये आपका F2 हुआ, ये F1 हुआ, ये C2 हुआ। कहाँ रखना है हमको? वक्रता केंद्र पर, ठीक। पहली किरण गई, देखो बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ये कहाँ जाएगी? फोकस से चली जाएगी, ठीक है। दूसरी किरण हम लेके जाते हैं फोकस। आप देख सकते हो कि ये किरणें एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? ये वक्रता केंद्र और फोकस, सॉरी वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तो इमेज कैसा बनेगा आप समझ सकते हो। इसमें इमेज आप देखो, पहले नंबर में इंटरसेक्ट कर रही है तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। दूसरा देखो उल्टा बन रहा है, और तीसरा वस्तु के बराबर बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है। चौथा C2 पर बन रहा है, C2 पर। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए हो गया होगा ये। आइए चौथी कंडीशन के लिए पढ़ते हैं। चौथी कंडीशन क्या है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु C1 व F2 के बीच हो, ठीक है। ये है आपका उत्तल लेंस, ये है मुख्य अक्ष, ये P हो गया, C1 F2 F1 C2। वस्तु कहाँ रख दी है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। देखो ये पहली किरण गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहाँ चली जाएगी? फोकस से चली गई। दूसरी किरण देखो आप लेके गए, ठीक है, ये दोनों देखो कि एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। तो इमेज कैसा बनेगा? यहाँ लिख लो इमेज के लिए। इमेज पहले नंबर में काट रही है तो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। दूसरा नंबर उल्टा बनेगा। तीसरा नंबर आप देखिए वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। चौथे नंबर कहाँ बन रहा है? अनंत व C2 के बीच में, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना। ये चौथी कंडीशन हुई। आइए पांचवी कंडीशन के लिए देखते हैं। पांचवी कंडीशन कहाँ रखना है? फोकस पर। जब वस्तु F2 पर हो, ठीक, यहां समझो। ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ये है ऑप्टिकल पॉइंट P, यहाँ है आपका C1, ये है आपका F2, ये है F1, ये है C2।
कहाँ रखना है, यहाँ रखना है वस्तु को, ये वस्तु को रख दी। पहली किरण गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ जाएगी, फोकस से चली जाएगी। दूसरी किरण, अब देखो इसको हम पास लेके आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। और याद रखिएगा मैथ का भी एक इक्वेशन है कि दोनों कहीं न कहीं पास आ रही हैं तो ये कहीं न कहीं जाके काटेंगी कि दो पैरेलल रेखाएं अनंत पर जाके एक दूसरे से मिलती हैं। हालांकि ये एक पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा है कि समांतर रेखाएं जो होती हैं ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन ये भी कहीं न कहीं मिल जाता है कि दो समांतर रेखाएं अनंत पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं। मतलब ये दो बातें सर कैसे, हालांकि ये पैराडॉक्स है। जैसे आपने कभी सुना होगा पहले मुर्गी आई या अंडा आई, अंडा आया, आई नहीं बेटा आया। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का कैसे आप प्रूफ करोगे कि ये कैसा, कौन सही है कौन गलत है ना। तो जैसे एक पैराडॉक्स आपको बताऊं, आप कमेंट करिएगा, मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है दोस्तों। क्या कमेंट करिएगा, क्या मान लो सपोज दैट कोई एक बटरफ्लाई है, यदि वो दिल्ली में अपना पंख फड़फड़ाती है तो क्या मुंबई में भूकंप आ सकता है। अब आपके विचार क्या हैं, आप जरूर कमेंट करिएगा। मैंने क्या बोला फिर से सुनिए, यदि क्या कोई बटरफ्लाई यदि दिल्ली में पंख फड़फड़ाए तो मुंबई में भूचाल या भूकंप आ सकता है, यदि हाँ या ना तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा इसको। ये पैराडॉक्स है, समझाएंगे आपको किसी दिन। तो ये क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कहाँ, अनंत पर जाकर। दो समांतर रेखाएं अनंत पर एक दूसरे से मिलती हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पर। पहले इमेज के लिए लिख लो, पहले तो एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। दूसरा उल्टा बनेगा, अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। तीसरा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन क्या होगी बेटा, कहाँ बनेगा, अनंत पर, अनंत पर। नोट कर लीजिए इतना। आइए छठवीं कंडीशन के लिए पढ़ते हैं, उसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट पे आके जरूर आंसर दीजिए, ठीक है। चलो छठवां नंबर सर, पांचवा कहाँ करते लिए, ये है आपका उत्तल लेंस, ये है ऑप्टिकल पॉइंट P, ये है C1, ये है F2, ये है F1, ये है C2। कहाँ रखना है हमको, ये रखना है बेटा। ये क्या है सर, ये है प्रकाशिक केंद्र और ध्रुव के बीच में। पहली किरण गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी फोकस से, है कि नहीं। दूसरी किरण प्रकाशिक बिंदु से ले जाएं। आप देख सकते हो कि दोनों किरणें एक दूसरे से दूर हट रही हैं। जब दूर हट रही है बेटा तो ये दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो आप देखते हैं कि क्या करेंगी। फिर हमने देखा कि इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाए ना, आप इसको पीछे लेके जाओ थोड़ा सा, हमको इंटरसेक्ट कराने से मतलब है दोस्तों, ठीक है। अब वो कहाँ करती हैं वो हम देखेंगे। ये किरण को अगर मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊँ एकदम, ठीक है, तो देखो ये दोनों यहाँ पे जाके मिल रही हैं। यहाँ मिलेंगे तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या बोलेंगे प्रतिबिंब के लिए, इधर देखिए इमेज के लिए क्या बोलेंगे, पहले ये काटती हुई प्रतीत हो रही है तो ये आभासी बनेगा, आभासी। और दूसरा सीधा बनेगा। तीसरा लेंस के आगे बनेगा, लेंस के आगे बनेगा। और वस्तु का 2 गुना बनेगा, वस्तु का 2 गुना बनेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना। ये रही उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। नोट कर लो दोस्तों। फिर अवतल का देखते हैं, अवतल में कैसे प्रतिबिंब बनता है। हो गया होगा, ख़त्म कर दें पूरा। आइए अवतल दर्पण से देख लेते हैं प्रतिबिंब के बनने, ठीक है।
चलो अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। देखो बेटा, जो अवतल लेंस होता है इसके लिए दो कंडीशन में केवल प्रतिबिंब बनता है बस। पहला तो ये, जैसे कि ये है, दो कंडीशन के लिए। पहले कंडीशन जब वस्तु अनंत पे हो। जब वस्तु कहाँ हो बेटा? जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। इसके लिए क्या होता है, ध्यान से देखो, ठीक है, इसके लिए समझेंगे। ये ऑप्टिकल पॉइंट हो गया और समझो आराम से। ये C1, ये F1 हो गया ना। इसमें क्या होता है बेटा, समझिएगा। जब कोई प्रकाश किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, भैया जब अनंत पे होंगी तो कैसे आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये क्या करेगा, इसको कन्वर्स कर देगा, मोड़ देगा। अगर हम इसको थोड़ा पीछे लेके आए ऐसे, तो ये प्रथम फोकस से होकर जाएगा ऐसे, है कि नहीं। ये यहाँ से गए। उसका दूसरी किरण ये देखो हम लेके आए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि अनंत से आने वाले प्रकाश किरण एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। तो बस एक मिनट, अब इसको पीछे लेके जाओ तो ये थोड़ा सा यार पीछे चला जाता है। ये आप देखो, ये दोनों कहाँ काट रही हैं, फोकस पर काट रही हैं। तो इमेज कैसा बनेगा, यहाँ लिख लो, इमेज कैसा बनेगा, समझ में आ रहा है ना। इससे काटेंगे, ठीक है। ये इमेज कैसा बनेगा, देखो, आभासी बनेगा, आभासी। और आभासी उल्टा होता है दोस्तों। अब बिंदु आकार का बनेगा, बिंदु आकार का। और कहाँ बनेगा, F1 पर, F1 पर। नोट कर लीजिए इसको। दूसरा क्या होता है बेटा, इसमें समझिएगा कि जब वस्तु जब वस्तु वक्रता केंद्र पर कहीं भी उपस्थित हो, ठीक, उपस्थित हो ना। यहाँ के लिए देखो क्या होता है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र पर कहीं भी, यानी कि ये आपका अवतल। इसमें क्या होता है बेटा ना कि इस लेंस की सबसे बड़ी खासियत यही है कि अनंत और प्रकाशिक बिंदु के बीच कहीं भी वस्तु रखी है, ये वक्रता केंद्र पर कहीं, वक्रता केंद्र लिख दिए क्या, हमको मुख्य अक्ष लिखना था, हालांकि इसको काट देंगे हम। हाँ, यहाँ लिखेंगे जब, दूसरे कंडीशन के लिए, जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक बिंदु P के बीच कहीं भी रखी हो, कहीं भी प्रकाशिक बीच, प्रकाश बिंदु के बीच, ठीक है। ये याद, यानी ये जैसे है अवतल, ये अवतल लेंस है, ठीक है। अब बना, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये P हो गया, ये C1, ये F1, F2, ये C2। कहीं भी वस्तु को रख दो, सपोज दैट हम यहाँ रख दिए वस्तु को ना, कहीं भी रखेंगे तो इमेज उतना ही बनेगा। ये पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ये कहाँ चली गई,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सॉरी ये चली गई फोकस से, अगर इसको आप पीछे लेके जाओगे ये फोकस जाएगी। दूसरी किरण आप लेके जाओ प्रकाशित बिंदु से, ये सीधी निकल गई। ये दोनों एक दूसरे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ वो कर रही हैं, तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा इमेज। पहला नंबर तो आभासी, दूसरा देखो सीधा बनेगा, और तीसरी कंडीशन क्या होगी बेटा, F1 व P के बीच बनेगा, और चौथी कंडीशन वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा। अच्छा याद रखिए ये वस्तु कहीं भी आप रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, हर जगह रख दो, तब भी प्रतिबिंब ऐसा ही बनने वाला है दोस्तों, ठीक है। ये रही प्रतिबिंब की बात, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है।